एक ऐसा पेड़ जिसे काटने पर खून बहता है और एक ऐसा त्योहार जिसमें कब्र से गड़े हुए मर्दों को निकालकर उन्हें नए कपड़े पहनाकर तैयार किया जाता है। आखिर ऐसा करने की वजह क्या है? और एक ऐसी महिला जो 30 सालों से सिर्फ चाय पीकर ही जीवित है। और क्या आपने रेत के नीचे छुपने वाले सांप को पहले कभी देखा है? आज हम आपको दिखाएंगे। देखने के लिए बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 9, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक ऐसा भी पेड़ है जिसके काटने पर खून बहता है। इस पेड़ का नाम है सोक्ट्रा ड्रैगन ट्री। ये पेड़ यमन के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इस पेड़ का आकार छाते की तरह होता है। इस पेड़ की ऊंचाई 40 फीट तक होती है और ये 650 सालों तक जीवित रह सकता है। जब इस पेड़ को काटा जाता है तब इससे निकलने वाले रेसिन का रंग गहरा लाल होता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इस पेड़ से खून बह रहा हो। इस पेड़ से निकलने वाले खून पर ड्रैगन ब्लड के नाम से जाना जाता है। इस पेड़ को काटने वाले लोग खून बहाते हैं, तो फिर इन लोगों पर खून का इल्जाम तो लगना चाहिए। नंबर 8, पानी के नीचे छुपकर शिकार का इंतजार करने वाले एनाकोंडा के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप रेत के नीचे छुपने वाले सांप के बारे में जानते हैं? रेगिस्तानी इलाकों में एक ऐसा सांप भी पाया जाता है जो रेगिस्तान की तपा देने वाली गर्मी से खुद को बचाने के लिए रेत के नीचे खुद को दफन कर लेते हैं। सांप की इस प्रजाति का नाम सेरिस्टा केरास्टिस वाइपेरा है। गर्मी से बचने के अलावा ये शिकार करने के मकसद से भी खुद को छिपा लेते हैं। रेत में छुपे होने के कारण ये सांप दूसरे जीव जंतुओं की नजरों से दूर होता है। इस तरह से ये अपने पास आने वाले जीवों का बड़ी आसानी से शिकार कर लेता है। नंबर 7, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 6 सीक्रेट वॉल्ट्स मौजूद है। ये सभी वॉल्ट्स लगभग 500 सालों से बंद पड़े थे और सभी वॉल्ट्स के अंदर क्या था इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के सभी वॉल्ट्स को खोलने का ऑर्डर जारी किया। इनमें से सिर्फ 5 वॉल्ट्स ही खुल सके और इन 5 वॉल्ट्स से इतनी सारी बेशकीमती चीजें मिली कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। सभी वॉल्ट्स सोने, चांदी और दूसरे बहुमूल्य धातुओं के खजाने से भरे पड़े थे। यहाँ मिले खजानों की कुल कीमत लगभग $100 बिलियन है। हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर के छठे वॉल्ट को नहीं खोला जा सका। इस वॉल्ट में कोई लॉक नहीं है और कहा जाता है कि इसे सिर्फ एक मंत्र से ही खोला जा सकता है। इस छठे वॉल्ट में और भी ज्यादा बेशकीमती खजाना मौजूद होने की उम्मीद है। एक अनुमान के मुताबिक इस मंदिर के सभी 6 वॉल्ट्स को मिलाकर इसकी कुल वैल्यू लगभग 1 ट्रिलियन के बराबर है। ये मंदिर दुनिया का सबसे अमीर धार्मिक स्थल है। नंबर 6, इंडोनेशिया में एक ऐसा त्योहार में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सुलावेसी आइलैंड पर रहने वाले टोराजा जनजाति के लोग हर साल अपने परिवार के मरे हुए सदस्यों को कब्र से निकालकर उन्हें फिर से नए कपड़े पहनाकर तैयार करते हैं और फिर उन्हें मानिने नाम के इस त्योहार के जश्न में शामिल करते हैं। टोराजा जनजाति के लोगों का मानना है कि मृत्यु के बाद भी इंसान की आत्मा अपने परिवार के साथ ही रहती है। इस वजह से उनके शरीर की देखभाल करना जरूरी है। इस जनजाति में जब किसी की मृत्यु होती है तो लाश को दफन करने से पहले उसे केमिकल लगाकर मम्मी बना दिया जाता है ताकि लाश कब्र में खराब न हो और फिर इन लाशों को हर साल कब्र से निकालकर मानिनी त्योहार मनाया जाता है। ये बड़ा अजीब है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा जॉब भी है जिसमें पाद सूंघने का काम करना पड़ता है? जी हाँ दोस्तों, चीन में लोगों को इस काम की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर वो प्रोफेशनल फार्ट स्मेलर्स बनकर लोगों की सेवा करते हैं। लोगों का पाद सूंघते हैं। फार्ट स्मेलर्स लोगों के पाद सूंघकर उनके हेल्थ कंडीशन के बारे में जानकारी देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रोफेशनल फार्ट स्मेलर्स की सालाना सैलरी लगभग 36 लाख रुपए होती है। नंबर 4, मिलिए अमेरिका की रोरी वैन लुफ्ट से। 7 साल की उम्र में 80 किलो वजन उठा सकती है ये। एक अडल्ट इंसान भी इतना वजन आसानी से नहीं उठा सकता जितना रोरी 7 साल की उम्र में उठा लेती है। रोरी डेडलिफ्ट में 80 किलोग्राम, स्नैच में 32 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 42 किलोग्राम और स्क्वैट में 61 किलोग्राम वजन उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। रोरी 5 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग शुरू की थी। ट्रेनिंग शुरू करने के मात्र 2 साल बाद ही रोरी वेट लिफ्टिंग के 30 किलो वेट क्लास में अंडर 11 एंड अंडर 13 कैटेगरी में अमेरिका की यूथ नेशनल चैंपियन बन गई। रोरी अमेरिका के इतिहास की यंगेस्ट यूथ नेशनल चैंपियन है। दया, पता तो करो ये रोरी की माँ उसे किस चक्की का आटा खिलाती है। नंबर 3, 2005 में कोका कोला कंपनी में एग्जीक्यूटिव के पद पर काम करने वाले इब्राहिम डिम्सन नाम के शख्स ने कोका कोला की रेसिपी पेप्सी के हाथों बेचने की कोशिश की। इस धांधली में जॉय विलियम्स और एडमंड डुहानी नाम का शख्स भी शामिल था। डिम्सन ने पेप्सी कंपनी से ईमेल के जरिए $1.5 मिलियन में डील फाइनल की,
जॉर्जिया एयरपोर्ट पर पैसे और रेसिपी के लेन देन की बात फाइनल हुई। पेप्सी की ओर से एक महिला कर्मचारी जिमसन से मिलने आई, लेकिन जैसे ही जिमसन ने उस महिला को रेसिपी दी, उस महिला के एक इशारे पर पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया। दरअसल जिमसन ने जब पेप्सी कंपनी से संपर्क किया तो उसी समय पेप्सी ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी और पुलिस ऑफिसर पेप्सी के कर्मचारी बनकर जिमसन से बात कर रहे थे। जिमसन और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और सभी को 5 से 8 साल की कैद की सजा हुई। नंबर 2, इस इमेज को ध्यान से देखिए। आपको इसे देखकर क्या लग रहा है? ये किस चीज की इमेज है? चलिए नहीं पता तो हम बता देते हैं। दरअसल ये फोटो एक चींटी के फेस का है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दुनिया की किसी भी चीज को देखने पर वो चीज बहुत करीब से दिखाई देती है और ये फोटो भी चींटी के मुंह के सामने रख कर लिया गया है। चौंक गए ना जनाब? नंबर 1, हमारे देश में चाय के दीवानों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में चाय की एक ऐसी दीवानी भी है जो पिछले 30 सालों से सिर्फ चाय के सहारे ही जीवित है। इस महिला का नाम पीली देवी है। ये महिला छत्तीसगढ़ के बरादिया गांव की रहने वाली है। आसपास के इलाकों में इन्हें चाय वाली चाची के नाम से जाना जाता है। पीली देवी 11 साल की उम्र में ही खाना छोड़ दिया था। इसके बाद से उनकी जिंदगी चाय के सहारे ही चल रही है। उनके घर वालों को इस बात की चिंता हुई तो उन्होंने पीली देवी को डॉक्टर से भी दिखाया। पीली देवी को देख डॉक्टर भी हैरान है, क्योंकि सिर्फ चाय पीकर अपनी जिंदगी गुजारने के बावजूद वो पूरी तरह सेहतमंद है। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब